तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। मेरा नाम है रमेश वालिंदवी और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जे सीएनसी टेक में स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सीएनसी मशीन में हम लोग जो टर्निंग करते हैं वो दो तरीके से मुख्य रूप से होता है। एक तो होता है साइकिल टर्निंग और एक होता है मैनुअल टर्निंग। ठीक है, दो तरीके से होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि साइकिल टर्निंग और मैनुअल टर्निंग क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, मैनुअल टर्निंग करेंगे तो क्या होगा, साइकिल टर्निंग करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, और दोस्तों कई दिनों से कई मित्र लोग जो दोस्त लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि सर आप इसके बारे में वीडियो बनाइए, मशीन पर सेटिंग कैसे लगाते हैं, ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। तो ड्राइंग के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मशीन पे जो भी वीडियो बनता है सेटिंग लगाने का वो इसमें नहीं हो पा रहा, क्योंकि दोस्तों अपने पास मशीन ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है कि मैं जहाँ जाके आपको बता सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मशीन कहीं मिलता है मैं आपको वीडियो लाइव मशीन पे कैसे कार्य करते हैं, हम सेटिंग कैसे लगाते हैं, बाकी चीज़ जो होता है कैसे होता है उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। आप लोग नाराज़ मत होइए उसके लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा दो, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलती रहे। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, मैं इधर आपका पहले से भी लिख के रखा हूँ थोड़ा सा साइकिल के बारे में, क्योंकि शुरू से लिखो तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले लिख के रखा है, आपको केवल समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपके पास कोई रॉ मटेरियल है 50 का डायमीटर, उसका 100 mm लंबा है और उसको हमको 30 का डायमीटर बनाना है, 80 mm टर्निंग करना है लंबाई में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे साइकिल प्रोग्राम और कैसे बनाएंगे मैनुअल प्रोग्राम टर्निंग का, और दोनों को फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मैनुअल टर्निंग के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैनुअल टर्निंग में क्या होता है दोस्तों, तो ये सब तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने हर वीडियो में ये सब बताता हूँ। ये मैं बता दे रहा हूँ कि आपका N1 है G28 U0.0 W0.0, ये आपका होमिंग पोजीशन है, जो मशीन को हमारा कार्य करने वाला होम पोजीशन में जाता है, तो इसकी वजह से होता है। इसलिए जब भी आप प्रोग्राम को लिखोगे, शुरू स्टार्ट करोगे आप, तो इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके नीचे ऑप्शनल स्टॉप है, उसके नीचे है आपका T0 और टूल नंबर है, कौन सा टूल से आपको सिलेक्ट करना है काटने के लिए मटेरियल को, वह है। उसके बाद स्पीड में डाला हूँ 1000, रोटेशन कौन सा दिशा में घुमाना है उसके लिए M04 यूज किया हूँ। अब इसके बाद आप समझना, देखिए 50 का डायमीटर है, मैंने लिखा है X48, यानी हमारा जो टूल आएगा पहले से या 2 mm नीचे आ जाएगा। जेड में हमारा 10 mm दूरी पे है, तो हमारा टूल लड़ेगा नहीं मटेरियल में। ठीक है, और हमारा जो कूलिंग है चालू हो गया, फिर जेड हमारा 10 mm 2 mm की दूरी पर आ जाएगा और हमारा टूल कटिंग करते हो जाएगा 80 mm। देखिए G01 Z1 80.0 F 0.1 फीट के स्पीड से जा रहा है काटते हुए। ठीक है, और उसके बाद हम जब हमारा टूल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, टूल को ऊपर ले जाएंगे तो ही हमारा टूल बाहर निकलेगा ना। तो हम U1.0 लिखेंगे। ठीक है, हमारा टूल 1 mm ऊपर जाएगा, फिर G0 Z2, फिर हमारा टूल 2 mm बाहर निकल आएगा। अब उसके बाद यही आपको हमको बताना है फ़र्क क्या है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, 48 पे गया था हमने, अब दूसरा कट जाएंगे तो हम यहाँ 47 लिख सकते हैं, यानी 1 mm कम हुआ। अगर हम 46 लिखेंगे तो 2 mm कम होगा। अगर हम 45 लिखेंगे तो हमारा मटेरियल 3 mm कम होगा, क्योंकि 48 पे गया था और 45 जाएगा तो मटेरियल कितना काटा, 3 mm काटा। लेकिन अगर 46 पे गया तो मटेरियल 2 mm काटा। तो अब दूसरा कट, पहला कट हमारा 2 mm कटा था, तीसरा में हम चाहे तो क्या करें, दूसरा कट में हम 0.5 भी काट सकते हैं। ठीक है, 48 था 47 पे, फिर तीसरा कट में हम 1 mm भी काट सकते हैं, चौथे कट में हम 2 mm भी काट सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हम टर्निंग का प्रोग्राम बनाते हैं मैनुअल, उसमें जब चाहे हम जिस हर बार हर लाइन में हम क्या करेंगे, जो हमारा कट होता है 1 mm 2 mm 3 mm 0.5 जो भी हम कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा करके चला सकते हैं। ठीक है, टर्निंग मैनुअल प्रोग्राम में। ये समझ गए आप लोग। अब मैं इसको आपको साइकिल बताता हूँ कि इसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं इधर। इसमें भी देखिए सेम वही प्रोसेस लिखा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन से यहाँ तक सेम जैसे उसमें था वैसे। तो यहाँ डायमीटर X50 डाला हूँ, वहाँ पे 48 था, मैनुअल साइकिल था, तो हम सीधा यहाँ 50 से कटिंग चालू करेंगे। ठीक है, साइकिल प्रोग्राम में। साइकिल प्रोग्राम में आपका जो रॉ मटेरियल रहेगा डायमीटर का वही आपको डालना है, न कि 2 mm कम, जैसे मैं 48 इधर डाला था। ठीक है,
तो आप x 50.0 लिख देना है, जो आपका रॉ मटेरियल का डायमीटर रहेगा। फिर G0 Z2 2 m दूरी पे आ गया, पानी चालू हो गया हमारा। अब देखिए ये जो हमारा 2 लाइन है, किधर गया, ये देखिए ये जो हमारा 2 लाइन है ना, यही हमारा क्या है, साइकिल प्रोग्राम का एक तरह से सूत्र है, ठीक है। इसी पे हमारा साइकिल टर्निंग प्रोग्राम चलता है। अब इसमें आपको जो चीज़ है उसको मैं बता देता हूँ। साइकिल ये तो आपका G71 G70 ये G कोड है, टर्निंग का कोड है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आप जाते हैं U, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था G72 का फेसिंग का साइकिल, तो उसमें हम बताया था यहाँ पे G71 की जगह केवल वहाँ G72 था, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही लगता। और ये जो U था, U की जगह वहाँ W था, क्योंकि हमारा जो G72 है फेसिंग का साइकिल है, ये टर्निंग का, तो ये हमारा इंक्रीमेंटल वैल्यू है। तो U एब्सोल्यूट वैल्यू में वही क्या हो जाता है, x हो जाता है, इंक्रीमेंटल वैल्यू में U, और W को हम लोग इंक्रीमेंटल वैल्यू W है और एब्सोल्यूट में वो Z हो जाता है। तो U के लिए हम U डायमीटर के लिए यूज करते हैं और W फेस के लिए, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करेंगे तो x Z, और इंक्रीमेंटल में करेंगे तो U और W। तो ये हमारा x है। अगर टर्निंग में हम कुछ कार्य करें टर्निंग के लिए तो हमारा U यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो U का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट का मतलब होता है, जैसे हमारा ये डायमीटर है 50, मान लीजिए अगर मैं 48 के डायमीटर पे कटिंग करते हुए जा रहा हूँ, तो टोटल हमारा जो कटिंग हो रहा है 2 mm हो रहा है, ठीक है। समझ गए आप लोग। जैसे ये हमारा मटेरियल, अगर मैं इसको, ये हमारा राउंड घूम रहा है और इसको मैं 2 mm काटते हुए जा रहा हूँ, 50 के डायमीटर 48 जा रहा है, तो टोटल ये हमारा कितना कट रहा है, 2 mm। लेकिन एक साइड अगर मानोगे, जैसे देखिए अगर ये 2 mm कट रहा है तो 1 mm इधर से कटेगा, 1 mm इधर से कटेगा, ठीक है, तो ही बराबर राउंड हो कटेगा ना। तो हमारा जो डेप्थ ऑफ कट होगा कितना होगा, वो 1 mm होगा, ठीक है, 1 mm। इधर देखिए U बराबर डेप्थ ऑफ कट, यानी डेप्थ ऑफ कट हमारा 1 mm, यानी हमारे जो कटिंग मटेरियल को रिमूव करने का जो है प्रोसेस, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ कट। अगर हम यहाँ U 1 mm डाल दे रहे हैं 1.0, तो हमारा डेप्थ ऑफ कट कितना हो गया, 1 हो गया। और हमारा जो टोटल मेटल रिमूव करेगा वो 2 mm करेगा, लेकिन डेप्थ ऑफ कट हमारा 1 mm हुआ, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको बोलते हैं R बराबर रिट्रैक्ट वैल्यू। जैसे उसमें था रिट्रैक्ट वैल्यू मान लीजिए 1 mm डाल दिए। आपको मालूम है जब हमारा टूल काटते हुए जाता है तो उसके बाद हमारा टूल 1 mm 2 mm 0.5 जो भी हमारा टूल ऊपर उठ के बाहर निकलता है। जैसे इसमें मैं बताया था G01 U 1.0, 1 mm ऊपर उठेगा, फिर हमारा टूल बाहर आएगा। नहीं अगर उसी पे आया तो हमारा मटेरियल जो काटा है वो उस पर लाइनिंग आ जाएगा, खरोच आ जाएगा, ठीक। इसलिए हमारा टूल को हम क्या करते हैं, एक ऊपर उठाते हैं। तो उसमें क्या होता है, R में से हम डिफरेंट करते हैं उसको, ठीक है। साइकिल में तो R 1 mm डालेंगे तो हमारा टूल इतना ऊपर होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो आपको ये समझ आ गया दोनों। उसके बाद आ जाते हैं P का मतलब होता है सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। ये फर्स्ट ब्लॉक है, या आपका लास्ट ब्लॉक या सेकंड ब्लॉक बोल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक आपका P हो गया और सेकंड ब्लॉक आपका Q हो गया। अब इसमें हम लोग नंबर आपने देखा होगा बहुत सारा, कुछ भी मतलब नंबर आप 100 200 500 10 20 50 जो भी आप देखे रहेंगे। अगर साइकिल G71 का G72 का देखें, यहाँ कुछ भी नंबर रहता है। तो मान लीजिए यहाँ मैं 200 डाल देता हूँ, P 200, और यहाँ Q 500 डाल देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो आप लोग ये सब देख के कन्फ्यूज मत होइए कि P 200 डाल दिया, ये क्या है, बहुत बड़ा तोप है, ऐसा कुछ नहीं है। Q है 500, बहुत बड़ा तोप नहीं है। ये आपका मतलब इसके बारे में कुछ आपको लगना नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा ये पहाड़ है, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। केवल आपको ध्यान कहाँ देना है वो मैं बता देता हूँ। जब आप P 200 रहेगा कहीं भी, या जो भी P का मान रहेगा, वहाँ फर्स्ट ब्लॉक आप ये जो हमारा है यन करके, जो इसके बाद लाइन रहेगा, इस साइकिल के बाद जो नीचे लाइन रहेगा वहाँ लिखा रहेगा आपका यन। तो यन लिख कर आपको जो यहाँ P का मान दिया रहेगा आपको वहाँ उतार लेना है, ठीक है। यानी 200 है तो आपका 200 ही रहेगा, लेकिन जो ये P है, P की जगह आपका यहाँ यन हो जाएगा, ठीक है। P को आपको यन में बदल लेना है और बाकी 200 को
200 यहाँ लिख देना है। फिर G0X30 जो आपको डायमीटर बनाना है वो डाल दिया है देखो। फिर G01 Z 0.0, G01 Z -80.0, ठीक है। फिर आपको दूसरा जो है Q को भी हमको N करके उतारना है, Q को N में बदल देना है। देखिए हमारा ये N इधर और 500 को भी यहाँ 500 लिख देना है, G0X 55, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको P और Q का जो मान दिया उससे देख के आपको घबराना नहीं है, केवल आपको N में करके उसको उतार देना है। जो भी आपका यहाँ P Q का मान रखेगा कुछ भी, ठीक है, X Y Z जो भी रहेगा, लेकिन संख्या में रहना चाहिए, तो उसको आपको N में करके उतार देना है। ये आपका नंबर ऑफ सीक्वेंस, नंबर ऑफ फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये आपका नंबर ऑफ सेकेंड ब्लॉक, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोग्राम को आपको स्टार्ट करता है। ये जो P है ये प्रोग्राम को आपको, साइकिल जो प्रोग्राम होता है उसमें ये आपको प्रोग्राम को स्टार्ट करता है और ये आपके प्रोग्राम को एंड करता है। कोई भी कार्य आप करने से लोगे तो एक स्टार्ट करोगे तो उसका एंड भी होगा। तो स्टार्ट जो है N200 P200 N200 इससे होता है और Q500 N500 इससे आपका एंड होता है। इसीलिए बोलते हैं सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, सीक्वेंस नंबर ऑफ सेकेंड ब्लॉक या लास्ट ब्लॉक, ठीक है। समझ गए आप लोग दोनों। उसके बाद आ जाते हैं U बराबर होगा फिनिशिंग अलाउंस, टर्निंग W आपका हो गया, फिनिशिंग अलाउंस ये भी हो गया, फेसिंग। आपको बताया था G72 में U का मतलब कुछ नहीं, उसमें U का कुछ कार्य नहीं रहता है G72 में, क्योंकि हम फेस करते हैं तो फेस में हमको डायमीटर का ज़रूरत ही नहीं है, W उसमें कार्य कर जाता है, तो हम लोग W में मटेरियल छोड़ देते थे। लेकिन इसमें W और U दोनों को मटेरियल छोड़ना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्यों, क्योंकि हम तो टर्निंग कर रहे हैं तो W में क्यों छोड़ेंगे, फेस पे क्यों छोड़ेंगे मटेरियल, ठीक है। तो क्या होगा, U तो आप समझ गए, U हम क्या करते हैं X के लिए भी बताया। तो हमारा जो टूल जैसे ये 30 का डायमीटर बना रहा है, तो 30 का डायमीटर बनाएगा तो मटेरियल कुछ तो छोड़ के जाएगा इधर 0.2 0.3, तो ही तो हमारा जो फिनिश टूल आएगा तो इसको फिनिश करेगा, नहीं तो इसमें फिनिशिंग कैसे आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मटेरियल को छोड़ते हैं, ठीक है। U 0.3 मान लीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ U 0.3 यहाँ लिख दिया। तो हमारा जो टूल आएगा बनाएगा मटेरियल वो 30.3 बना के जाएगा, ठीक है। और W हम 0.5 लिख दें, सॉरी 0.1 लिख देते हैं या 0.05। W यहाँ कहाँ काम करेगा मालूम है, जो हमारा टूल टर्निंग करेगी तो ये जो हमारा बच रहा है ना, ये हमारा फेस हो गया। इस पर तो नहीं है W का काम कुछ, लेकिन यहाँ पे हमको मटेरियल बचेगा तो ही हमारा फिनिशिंग जो टूल जाएगा यहाँ पे भी, तो उसको फिनिशिंग के लिए मटेरियल मिलना चाहिए ये फेस पे। तो ये क्या हो गया आपका W हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, W में भी यहाँ मटेरियल छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि W में क्यों मटेरियल रखेंगे इसमें। तो U डायमीटर को हो गया और W ये यहाँ फेस का हो गया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आ जाते हैं F 0.2, ये आपका बल हो गया। F बराबर आपका FEED, इसको फीड बोलते हैं। फीड का आसान भाषा में आप बोलोगे बल, कितने फोर्स से कितने बल से आपको मटेरियल को रिमूव कराना है वो यहाँ आपको डालना है, ठीक है। अब इसमें आपको और कुछ मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें आप चेंज क्या क्या कर सकते हैं, समझ लीजिए आप लोग। आप U को नहीं चेंज कर सकते, G71 जो साइकिल होता है उसमें U को आप चेंज नहीं कर सकते, U ही रहेगा। केवल आप यहाँ का जो वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हो, जैसे 1 mm, 0.5, 1.5 mm, जो भी यहाँ जितना आप कट कर सकता है आपका मटेरियल टूल, वो आप यहाँ चेंज कर सकते। R में भी आप R को नहीं चेंज कर सकते कि R की जगह आप कुछ भी अपने मन से डाल दें, ऐसा नहीं है। केवल आप ये एक जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे G71 में आप G और 71 ये भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरे लाइन में आ जाते हैं, P जो है आपका, P को भी आप चेंज नहीं कर सकते, केवल ये जो इसका वैल्यू है 200 इसको आप चेंज कर सकते हो। Q में भी आप Q को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, ये सब फिक्स रहता है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो 500 ये नंबर आप चेंज कर सकते हो, या आप फिनिशिंग अलाउंस चेंज कर सकते हो, U 0.3, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 जो भी आप यहाँ U ये 0.3 कर सकते हो, लेकिन U को नहीं चेंज कर सकते आप,
कि यू की जगह आप कुछ करो, ठीक है। यही साइकिल प्रोग्राम का यही प्रोसेस है। डब्लू में आप डब्लू को नहीं चेंज कर सकते, केवल कट को चेंज कर सकते हैं। जो फिनिशिंग अलाउंस है यहाँ फीड में फिर आपको एफ को नहीं चेंज कर सकते, केवल ये 0.2 0.1 यहाँ कुछ जो अंक है संख्या को चेंज कर सकते हो। इसमें आप भी जो देख रहे हो संख्या को चेंज कर सकते हो। अल्फ़ाबेट जो है उसको नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ इसको छोड़ के इसमें भी ये संख्या को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। 71 ही रहेगा। अब सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा फ़र्क क्या है दोनों में, समझिए आप लोग, समझ गए होंगे आप लोग, नहीं फिर मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा फ़र्क इसमें ये है, समझे क्या। सबसे बड़ा जो फ़र्क है यू इसमें और इसमें ये सब फ़र्क है। यक्स जो है यही ये सब में दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब ये क्या होता है, यू अगर मैंने यहाँ डाल दिया G71 साइकिल प्रोग्राम में यू 1 mm डाल दिया तो हमारा जो मटेरियल काटेगा ये 50 से काटना चालू करेगा। 50 एक यू वो 1 है, तो अभी मैं आपको बताया जो आप यहाँ डालोगे, नहीं बताया तो फिर से बता दे रहा हूँ, शायद मैं बताया नहीं, भूल गया। आप जो भी यहाँ डालोगे यू 1 डालोगे तो उसका डबल वो पकड़ेगा। ये मैं बताया था ना डेप्थ ऑफ कट तो 1 mm हो गया, लेकिन डायमीटर जो हमारा टोटल काटेगा वो 2 mm काटेगा, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ यू डालोगे उसका क्या मटेरियल आपको डबल काटेगा। अगर आपने यहाँ यू 1 mm डाला है तो मटेरियल आपका कितना काटेगा, एक बार में 2 mm काटेगा। अगर आप यहाँ 0.5 डाले हो तो आप मटेरियल कितना काटेगा, 1 mm काटेगा टोटल, ठीक है। अगर आप 2 mm डाले हो यू तो मटेरियल आपका एक बार में कितना काटेगा, 4 mm काटेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ यू 1 mm डाला है तो हमारा 50 से तो पहला हमारा कट जाएगा यक्स 48 पे, दूसरा कट हमारा जाएगा यक्स 46 पे, तीसरा कट हमारा 44 पे, चौथा कट हमारा 42 पे, पांचवा कट हमारा 40 पे। इस तरह से कट जाएगा ये, यानी देख रहे हो 48, 46, 44, 42, 40, यानी 2-2 mm क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और लेकिन साइकिल में जो बताया था आपको, मैनुअल में बताया था आपको, ऐसा नहीं था। इसमें जब हमारा मन जैसा करेगा वैसा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। या तो आप सोचते हो कि अगर 2 mm की जगह 1 mm काटे तो हम यहाँ 0.5 डाल देंगे, U0.5 तो हमारा अब 1 mm काटेगा शुरू से लेके लास्ट तक, यानी 50 से चालू करेगा और जो आपको डायमीटर बनाना रहे, जैसे 30 बनाना है तो 50 से लेके 30 तक के बीच में 1-1 mm ही काटेगा, ठीक है। तो इसमें आपका एक बार में जो यहाँ चेंज कर दो शुरू से लेकर लास्ट तक वही चेंज चलेगा, सबसे बड़ा फर्क है। और इसमें आप बीच में जब चाहे जहाँ पे चेंज कर सकते हो, फीड भी चेंज कर सकते हो और आपका कट भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें फीड भी आपका शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक आपका प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा यही वाला फीड पकड़ेगा 0.2 ही। इसमें आपका फीड भी चेंज कर सकते हो, पहले में 0.1 था तो दूसरे में 0.2 भी कर सकते हो, तीसरे लाइन में कुछ भी कर सकते हो। तो यही दोस्तों फ़र्क है दोनों में। बहुत अच्छा वीडियो मैं बनाया हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए और आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे G71 साइकिल। और प्रोग्राम बनाना भी अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, अच्छा से ड्राइंग बनाऊँगा, इसमें वीडियो कैसे बनाते हैं G71 साइकिल से, ठीक है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल वीडियो को, क्योंकि मेरा जो व्यू है बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करिए, ऐसे ही मैं अच्छा वीडियो आपको लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।